हेलो ब्यूटीज। आज की जो वीडियो है वो पार्टी वेयर साड़ी ड्रेपिंग की है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी पार्टियां होने वाली हैं, लाइक फेयरवेल पार्टी, वेडिंग पार्टीज या फिर कोई किटी पार्टीज। तो बस आज की वीडियो इसी के ऊपर है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो साड़ी मैं वेयर कर रही हूँ इसका नाम है क्रश्ड साड़ी, और अगर आप चाहते हो इस साड़ी को परचेज़ करना तो इसकी कोड या फिर डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सबसे पहले तो जो भी फेयरवेल पार्टीज़ के लिए तैयार हो रही हैं इस साड़ी के साथ, वो कोशिश कीजिए कि आपकी जो पेटीकोट है वो अच्छी तरीके से बंधी होनी चाहिए राइट की तरफ, और पेटीकोट का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको आप पीछे की तरफ घुमा दीजिए और फिर अपनी बेसिक राउंड शुरू कीजिए। क्योंकि फेयरवेल पार्टीज़ के लिए जो भी तैयार होती हैं वो मोस्टली स्टूडेंट्स ही होती हैं और उनका जो साड़ी पहनने का एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो इसीलिए ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए। इसके बाद एक राउंड पूरा करने के बाद आप साड़ी की दूसरी जो एंड है उसको रफली अरेंज कीजिए और अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे डालिए। लेफ़्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि आपका राइट हैंड ज़्यादातर कामों को करने के लिए यूज़ होता है। बहुत कम ही लोग लेफ्टी होते हैं तो उनके लिए वो उल्टा हो जाएगा। चलिए, अब साड़ी में आप ना फंस सको उसके लिए सेंटर प्लीट्स बनाने के लिए जितने भी कपड़े बचे हैं उनको आप रफली अरेंज करके टक कर दीजिए। अब आप आ जाइए अपनी पल्लू वाले हिस्से में, और पल्लू के हिस्से को आपको दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ना है, और जो कॉर्नर आपके राइट हैंड में है उसको आप कुछ देर के लिए टक कर दीजिए, और जो कॉर्नर आपके लेफ्ट हैंड पे था आप वहाँ से प्लीट कुछ इस तरीके से अरेंज करना शुरू कीजिए। देखिए, अपने 2 उंगली और 3 उंगली के बीच में आपको गैप रखना है, और जो गैप रहेगा ना उसी चौड़ाई के हिसाब से आपकी प्लीट सिंगल सिंगल करके बनती जाएगी। तो एक बार आप अपनी उंगली से मीन्स 4 फिंगर से और एक बार आपको अपनी थंब से फैब्रिक को यहाँ पे दबाना है। अब आगे नीचे की तरफ आपको कुछ लेंथ इसी तरीके से इन्हीं सीक्वेंस में गैदर करना है। तो आज की जो ये ड्रेपिंग है वो थोड़ी नॉर्मल ड्रेप से अलग होगी। तो इस ड्रेपिंग के लिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आप थोड़ी सी, अगर आपके पास डिज़ाइनर्स ब्लाउज़ है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि हुक सामने की तरफ ना रहे, ठीक है। और ये जो ब्लाउज़ मैंने पहन रखा है, ये ब्लाउज़ मैंने क्योंकि सिलाया हुआ है तो इसलिए सॉरी, मैं इसका लिंक या कोड आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी। अब यहाँ पे आपको अपनी पल्लू की लेंथ जो है वो कम से कम पीछे की तरफ अपनी नीज तक रखनी है, ठीक है। और इसके बाद एक सेफ्टी पिन आपको लगाना है। सेफ्टी पिन लगाने से पहले उस सेफ्टी पिन में आप कॉटन ज़रूर डाल दीजिए ताकि वो आपकी फैब्रिक को आर पार ना कर सके, जिसकी वजह से आपकी जो साड़ी रहे या ब्लाउज़ रहे वो डैमेज ना हो पाए। चलिए, अब ये हो गया है तो हम अपनी सेंटर वाली जो फैब्रिक हमने टक किया था उसको हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि थोड़ी सी लेंथ हमें बचाना है सामने की तरफ, क्योंकि ये नॉर्मल नीवी ड्रेप नहीं है। तो थोड़ा सा इस लुक को हम मॉडर्न टाइप रखेंगे, और यहाँ पे हम लगा देंगे एक पेग, जिसकी वजह से हमें एक अनुमान मिल जाएगा कि हमें थोड़ा सा फैब्रिक अपनी लेफ़्ट और राइट दोनों ही साइड पे छोड़नी है। चलिए, सेंटर प्लीट्स जो है वो हम अपनी राइट की साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो राइट से थोड़ा सा नेवल के आगे तक का आप फैब्रिक उठाइए, और उसके बाद से आप इनको प्लीट में गैदर करना शुरू कीजिए। प्लीट बनाने के लिए देखिए मैं अपनी उंगलियों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी स्टूडेंट्स हैं केवल मैं उनको फोकस कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि अगर बिगनर भी हो आप तो आप आराम से अकेले में साड़ी को पहन सको। तो यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से दिखाया है किस तरीके से आपको प्लीट अरेंज करना है। और देखिए, क्योंकि ये क्रश साड़ी है ना, तो आप इसमें चाहो तो पतली पतली प्लीट्स बना सकते हो, क्योंकि इस साड़ी में ना तो बॉर्डर है और ना ही कोई स्टोन वर्क है, ना ही कोई हेवी यहाँ पे कढ़ाई की हुई है। तो बिल्कुल सिंपल प्लेन है। तो उससे एक प्लस पॉइंट हमें ये मिलता है कि सेंटर प्लीट्स ज़्यादा बनाने का हमें मौका मिलता है, और सेंटर प्लीट्स अगर ज़्यादा रहता है ना तो साड़ी की जो लुक रहती है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो अब हम कुछ इस तरीके से कमर वाले हिस्से को छोड़ेंगे और ठीक हर एक प्लीट
के बीच में एक समान गैप रखेंगे। हालांकि साड़ी इस तरीके की है कि आपको यहाँ पे कितने प्लीट्स बनी है वो तक आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ प्लीट्स हैं, इस चीज़ का आपको पता रहेगा। चलिए अब हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लेट को थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी कर देंगे, क्योंकि हमें अपनी राइट की तरफ से भी हमें कमर का परफेक्ट शेप चाहिए होगा इस मॉडर्न लुक में। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनको पकड़ लिया है। अब ठीक इनकी हर एक प्लीट को पकड़ेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी प्लीट अंदर की तरफ दबी हुई ना रह जाए, और ठीक अपनी बेली बटन के पास इनको टक कर देंगे। अब जहाँ कहीं भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रही है जो कि टक नहीं हुई है, उसको आप टक कर दीजिए। अब ये जो हमारा सामने वाला प्लीट है ना, इस प्लीट को हम ठीक अपनी सेंटर प्लीट के सामने रखेंगे, और कमर वाला ये जो पार्ट है हमारा, इसको हम दोनों ही साइड से इस तरीके से लाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ना प्लीट जितनी भी आई है, जितनी भी हमने बनाई है सामने की तरफ, उनको हम अपने ठीक कमर के पास थोड़ा सा लोअर करके सेट कर देंगे। और बस यहाँ पे अंदर की साइड से हम एक सेफ्टी पिन लगा देंगे, ताकि ये जो है वो इसी तरीके से बनी रहे और बार बार हमें इनको सेट ना करना पड़े। तो देखिए ठीक यहाँ पे हमें अपनी सेंटर प्लीट और ये वाले हिस्से को पिन करना है। ये लीजिए, हो गया हमारा मॉडर्न ड्रेप। और इसके ऊपर चाहो तो आप कोई सी भी बेल्ट यूज़ कर सकते हो। ऐसे मैं आपको सिल्वर या गोल्डन प्लेटेड जो बेल्ट होती है वो नहीं बोलूँगी, मैं आपको कपड़े वाली जो आती है ना बेल्ट, वो सजेस्ट करूँगी ऐसी साड़ियों में। और सेम मैच करता हुआ आप चाहो तो कुछ इस टाइप की चोकर वाली जो नेकलेस होती है वो आप पहन लीजिए। तो इस मॉडर्न साड़ी लुक के साथ आप पर्स के लिए हैंड पर्स जो सीक्वेंस वाली आती है, आप उसको कैरी कीजिए। एंड देन नाउ यू आर रेडी टू गेट टू गो। तो अगर आपको ये मॉडर्न लुक पसंद आई है तो आप चाहो तो लाइक के बटन को हिट कर सकते हो, और भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप शेयर कर सकते हो। सो मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप अगर नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।